नमस्कार दोस्तों, लॉक एंड द रिलेशनशिप कोचिंग के अंदर आपका स्वागत है। आज हम केतन अग्रवाल हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी काफ़ी पॉपुलर है। हम इसके माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसा रिलेशन के अंदर क्या मोड़ आया कि सिया ने केतन की हत्या कर दी। यह एक समाज की आवाज़ है। यहाँ हम उन कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी और परंपराओं को चुनौती देती है। आज का सवाल यह है कि सिया ने ना क्यों नहीं कहा। केतन अग्रवाल की हत्या ने पूरे देश में एक अरेंज मैरिज के ऊपर दबाव और परिवार की इज्जत के नाम पर किए गए फैसलों पर एक बहस छोड़ दी है। दोस्तों, केतन अग्रवाल युवा पेशेवर था जिसका कैरियर काफी उज्जवल था। उनकी हत्या शादी से जुड़ी हुई परिस्थितियों में हुई। उनकी पत्नी सिया ने कभी भी खुलकर इन रिश्तों का विरोध नहीं किया, जबकि बाद में दोस्तों ने बताया कि वह असंतुष्ट थी। यह घटना हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि अरेंज मैरिज दबाव और चुप्पी किस तरह से त्रासदी का कारण बन सकती है। और अरेंज मैरिज अपने आप में गलत नहीं है। सदियों से भारतीय समाज का ये हिस्सा रही है और परंपरा का हिस्सा रही है जो सदियों से चलती आ रही है, और ये मजबूत रिश्तों का आधार भी रही है। लेकिन चॉइस दबा दी जाती है। जब ना कहना असंभव हो जाता है तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। सिया के केस में भी कुछ ऐसे ही था। सिया की चुप्पी असामान्य नहीं है। कई परिवारों में बेटियों को सिखाया जाता है कि आज्ञाकारिता ही प्रेम है और त्याग ही कर्तव्य। ना कहना अक्सर स्वार्थ या अपमान समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे जबरन सामंजस्य कहते हैं, जबकि समाज और पारंपरिक और पारिवारिक दबाव इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। सिया को भी शायद यही डर था। माता पिता आहत होंगे, परिवार की प्रतिष्ठा गिरेगी, मान सम्मान में कमी आएगी, वह अलग थलग कर दी जाएगी समाज से। उसकी चुप्पी व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि व्यवस्था का हिस्सा थी, जो महिलाओं की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। इसके बारे में केतन हत्याकांड ने बड़ी बहस छोड़ दी है। केतन की हत्या सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, यह हमारी परंपराओं की दरारों को उजागर करने वाला एक आईना बन गई है। इस परिवार की इज्जत व्यक्तिगत खुशी से बढ़ी है। क्या युवाओं को सच में अरेंज मैरिज में स्वतंत्रता मिलती है? और परंपरा और अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बने, इसके बारे में हमने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की, और इस समस्या का उन्होंने कहा कि समस्या अरेंज मैरिज की नहीं है बल्कि सहमति और संवाद की कमी है। बिना चॉइस की शादी साझेदारी नहीं है बल्कि दबाव में किया गया एक अनुबंध है। दोस्तों, जनता की प्रक्रिया इस मामले में काफी तीखी रही है। मैं करीब इस मैटर के ऊपर विशेषज्ञ से बात कर चुका हूं, जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग अरेंज मैरिज को सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, वही कई लोग सुधार की मांग कर रहे हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है आज के युग में। कानूनी सुरक्षा और एक जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जाना चाहिए, और लोगों की एक संवाद की कमी को दूर किया जाना चाहिए, जो कि एक रिलेशनशिप कोच के माध्यम से पूरी हो सकती है। एक कार्यकर्ता ने हमें बताया कि हमें अरेंज मैरिज को खत्म नहीं करनी है, हमें मजबूर चुप्पी खत्म करनी है। मजबूर चुप्पी क्या? जो हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य सहयोग की अहमियत को दिखाती है। अगर सिया को डर था कि वह अपनी बात को किससे कहे, व्यक्त करने में सुरक्षित नहीं समझ रही थी अपनी बातों को, यही अगर वह इन बातों को किसी को बता देती, अपने परिवार में किसी भी सदस्य को, और अपना मन हल्का कर लेती, तो शायद इस समस्या को टाला जा सकता था। केतन अग्रवाल की मौत हमें याद दिलाती है कि चुप्पी भी जान ले सकती है। परंपरा कभी दबाव का बहाना नहीं बननी चाहिए। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां ना कहना सम्मानित हो, जहां सहमति को महत्व मिले, और जहां प्रेम चाहे अरेंज हो या चुना हुआ हो स्वतंत्र रूप से हो। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप
अपने माता पिता, अपनी फैमिली से ना कहना भी सीखें। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसके लिए ना भी कह सकते हैं। यह सिर्फ सिया की कहानी नहीं है, यह उन अनगिनत युवाओं की कहानी है जो कर्तव्य इच्छा के बीच फंसे रहते हैं। सोचिए, वे ना फुसफुसाते या हमने सुनते हैं या तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई त्रासदी हमें सुनने को मजबूर ना कर दे। आप सुन रहे थे लोकेंद्र रिलेशनशिप कोचिंग के माध्यम से एक समाज की आवाज। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये केस का डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9560068753 और हमारा ईमेल आईडी है lokendramahavar.ajmer@gmail.com। धन्यवाद।